विश्व योग दिवस के ऊपर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से छठा विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा श्रीपाद नाइक मंत्री जी द्वारा एवं आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्य महेश कोटेचा जी द्वारा एक कल्पना की गई है। कोरोना वायरस के चलते खुले के अंदर योगाभ्यास हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कल्पना की है कि योग एट होम, योग विथ फैमिली एट होम, उसी कल्पना को आगे ले जाते हुए वैद्य सुरेश चंद्र चतुर्वेदी हेल्थ फाउंडेशन की ओर से, जो कि पद्मश्री स्वर्गीय वैद्य सुरेश चंद्र चतुर्वेदी के आयुर्वेद के प्रति पद्धति द्वारा शैक्षणिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों को उनके शिष्यों द्वारा और उनके फॉलोअर द्वारा इस कार्य को, इस प्रयास को जारी रखा जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज इस विश्व योग दिवस के ऊपर हमने इस वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर योग के ऊपर जाने माने सुविख्यात विद्वानों को हम लोग ने आज के वेबिनार के अंदर आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग के मुख्यतः 4 विषय हैं: आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। इन चारों विषयों के ऊपर हमने जाने माने विश्वविख्यात वक्ताओं को आज इस वेबिनार में आयोजित वेबिनार में वक्ता के रूप में बुलाया गया है। उनको आसन के लिए हमारे डॉक्टर श्याम शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्री सुबोध तिवारी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे हैं सुविख्यात विश्वविख्यात जानी मानी हस्ती डॉक्टर हंसाबेन योगेंद्र, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ संगीत के भजन सम्राट व गजल गायक विश्वविख्यात जाने माने अनूप जलोटा जी भी हैं, जो रिलैक्सेशन के ऊपर और संस्था को अपना आशीर्वचन देंगे। साथ ही हमारे साथ आज जो IRES और झंडू फार्मा के सहयोग से जो भी दर्शकगण और उनके सदस्य जुड़े हुए हैं, उनका सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा है ये आज की जो चर्चा है ये परिवार के सभी लोगों के लिए काफी लाभदायक होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे सहयोगी डॉक्टर पवन शर्मा जी, जो कि IRES के प्रेसिडेंट हैं और इमामी झंडू के AVP हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम का संचालन शुरू करें। डॉक्टर पवन जी। आज के इस छठे योग दिवस वेबिनार के हमारे चौथे वक्ता हैं देश के जाने माने एवं विदेशों में प्रसिद्ध भजन सम्राट एवं गजल गायक पद्मश्री अनूप जलोटा जी। आज आपने इतने कार्यक्रमों में व्यस्त होने हुए भी हमारे लिए रिलैक्स माइंड विथ म्यूजिक विषय पर अपने विचार तकनीकी कारणों से 2 भागों में प्रस्तुत किए, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। प्रस्तुत हैं श्री अनूप जलोटा जी। हमारे आदरणीय वैद्य सुरेश चंद्र चतुर्वेदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही लोग सही मार्गदर्शन देते हैं जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। सही संगीत और सही योगासन, इससे हम अपने मन को हर वक्त शांत रख सकते हैं। आप हर वक्त मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर हर वक्त एक खुशी व्याप्त हो जाएगी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप
जब गाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप मुस्कुराते क्यों? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं ईश्वर के प्रति इतना कृतज्ञ हूँ, इतना आभार हर वक्त मन से व्यक्त करता रहता हूँ कि मुझे ईश्वर ने मेरी प्रतिभा से बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो मैं किस चीज़ का अभिमान करूं, किस चीज़ का घमंड करूं? यही चीज़ें तो सिखाता है योग, यही सिखाता है प्राणायाम, यही सिखाता है हमारा संगीत, कि ईश्वर की दी हुई तमाम चीज़ों को आप अपनी उपलब्धि न समझने लगे। आप ये समझें कि उसकी कृपा है। हमने कर्म किया और उस कर्म का ईश्वर ने हमें फल दिया। हम इन चीज़ों को सोचने से अपने मन को संतुलित रख सकते हैं। जैसे प्राणायाम से मन संतुलित होता है। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को प्रसन्न करना है। केवल जिम में जाकर एक ज़बरदस्त डोले शोले बना लेने से हेल्थ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो आप हेल्दी हो गए, बाहर आके आपने किसी की पिटाई कर दी। इसका मतलब मन संतुलित नहीं है। मन की शांति, मन का आनंद, ये कितना ज़रूरी है। आपकी आत्मा प्रसन्न हो कि आपने जो जो किया वो अच्छा किया। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिसको जिसको ये ज्ञान आज प्राप्त होगा, जो जो इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, उनका भला होगा और ईश्वर सबका भला करे, सबको आनंद दे। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। वर्ल्ड योगा डे है, लेकिन उसके साथ साथ वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है। ये कमाल की बात है कि दोनों खूबसूरत चीज़ें जो हैं, जिसमें एक संगीत है और एक योगा है, इन दोनों का एक ही दिन महोत्सव हो रहा है पूरे संसार में। उसकी वजह यह है कि बिना संगीत के योगा संभव नहीं है और बिना योगा के संगीत संभव नहीं है। मैं पिछले 50 वर्षों से योगासन करता हूँ। शायद यही वजह है कि मेरा संगीत आज तक प्रभावशाली है। 50 वर्ष हो गए, 50 साल। मैं 16 साल का था तब मैंने शुरू किया था प्राणायाम, कुंजल, जल नीति, यहाँ तक कि शंख प्रक्षालन भी करता था महीने में एक बार। तो योगासन जो है, योग जो है, ये हमारे जीवन को बहुत ही स्वस्थ बनाते हैं, केवल शरीर को नहीं, बॉडी, माइंड और सोल, तीनों को। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो दिन है, इसको बहुत अच्छी तरह उत्साह से मनाइए, हर वर्ष मनाइए। मैं तो कहता हूँ हर दिन मनाइए, क्योंकि हमें योगासन के साथ कुछ समय रोज़ गुजारना ही चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि संगीत और योग, इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपका ये जो चर्चा का समय है बहुत सफल हो, लोग इसका बहुत आनंद लें और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मैंने तो बहुत सीखा है इस योगासन से, योग विद्या से और संगीत से। इनको जोड़ लीजिए आपस में और इसका जीवन में आनंद लीजिए। धन्यवाद।